सभी को नमस्कार। 7वीं कक्षा के एक नए पाठ में आपका स्वागत है। हूँ और आज मेरे साथ उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि आप सब आज एक अद्भुत पाठ के लिए तैयार हैं। आज की कक्षा में हम एक अद्भुत विषय औद्योगिक क्रांति पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा कि हस्तकला घर पर छोटे परिवारों द्वारा बुनियादी औजारों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जबकि कारखानों में मशीनों और कर्मचारियों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करते हैं। आइए देखें कि बड़े कारखानों में उत्पादन कैसे प्रबंधित किया जाता है। आज की कक्षा में हम एक कागज कारखाने में उत्पादन के विषय पर चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए कागज का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बनाया जाता है? तेलंगाना में बड़े कारखाने जैसे कि सिरपुर कागज नगर और भद्राचलम मशीनों और श्रमिकों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कागज का उत्पादन करते हैं। दूसरी ओर परिवार घर पर बुनियादी औजारों का उपयोग करके कागज बना सकते हैं। आइए इस सत्र में कागज बनाने की प्रक्रिया पर एक नज़र डालें। इस प्रक्रिया में हम निम्नलिखित के बारे में सीख रहे हैं। कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल, कागज बनाने की प्रक्रिया, बैच प्रणाली में काम करना, कर्मचारियों के काम के घंटे और शिफ्ट, कागज की बिक्री और एक कागज कारखाने में काम करना, कागज मिल के मालिक। मुख्य विषयों को जानने से पहले आइए एक नज़र इन विषयों पर डालते हैं। खोज शब्दों। कन्वेयर बेल्ट एक निरंतर चलने वाली पट्टी या सतह जिसका उपयोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। भत्ता एक निश्चित राशि जो किसी को नियमित रूप से दी जाती है। फाइबर लाइन पेपर मिलें लकड़ी के चिप्स को पतले तंतुओं में बदल देती है। बोनस किसी को उनके काम के लिए पुरस्कार रूप में किसी को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। संकल्पना मानचित्र आइए अब कागज मिल में बनाने और काम करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं।
कागज़ बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल। कच्चा माल वह आवश्यक सामग्री है जिसका उपयोग एक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। कारखानों को बहुत सारे कच्चे माल और एक निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हर दिन अनेक ट्रक कारखानों में कच्चा माल पहुंचाते हैं। कागज़ के कारखानों में आमतौर पर कागज़ बनाने के लिए बांस, नीलगिरी और सूप-बबूल के पेड़ों का उपयोग करते हैं। सूप-बबूल की लकड़ी वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। लकड़ी के अलावा कागज़ बनाने के विभिन्न अवस्थाओं के सामान्य नमक और कॉस्टिक सोडा जैसे विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। कागज़ के कारखाने रद्दी कागज़ का पुनर्चक्रण भी करती हैं। कारखानों में बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं जो बिजली से चलती हैं। जैसे पेपर मिल को लगभग 25 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है जो प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। उन्हें जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसका आधे से अधिक हिस्सा उनके बिजली जनरेटर से आता है। बिजली के अतिरिक्त मिल को साल भर स्वच्छ पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। बांस का लुप्त होना। कागज़ कारखाने अब पास के जंगलों में बांस और मुलायम पेड़ों के बजाय गांव में उगाए गए सुबबुल पेड़ों जैसे दूरस्थ स्थानों से लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं। कारखानों के पास बांस की कमी से लड़ने के लिए इस परिवर्तन का समर्थन करती है। आइए एक नज़र डालें कागज़ बनाने की प्रक्रिया। कागज़ 5 चरणों में बनाया जाता है। पेपर मिल में प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग अनुभाग होते हैं जो विभिन्न मशीनों की और कच्चे माल का उपयोग करते हैं। चरण निम्नलिखित हैं। पहला, छीलना। दूसरा, लकड़ी को गुद्दा बनाना। तीसरा, गुद्दे को फैलाना। चौथा, दबाना, सुखाना और रोल करना। पांचवा, काटना। चिपिंग यानी कि छीलना। बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को शक्तिशाली मशीनों द्वारा
15 से 20 कर्मचारियों के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। चिप्स को आकार के अनुसार विभाजित किया जाता है। बड़े चिप्स को और छोटे को किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक कागज के कारखाने को 24 घंटे सातों दिन चलाने के लिए कई पेड़ों की आवश्यकता होती है। लकड़ी का गुद्दा बनाना। छोटे लकड़ी के टुकड़ों को तंतु लाइन में लाया जाता है, जहां उन्हें बड़े कंटेनरों के रसायनों के साथ उबाला जाता है, जिससे वह कपास के रेशों के समान पतले गुद्दे यानी कि फाइबर में बदल दिया जाता है, जो सूती रेशों के समान होते हैं। इसके बाद गूदे को मलाईदार रूप में बदलने के लिए ब्लीच यानी कि प्रशालित किया जाता है। हमने पाया है कि तरल गुद्दा दूधिया सफ़ेद और धूल रहित होता है। गूदे को फैलाना। कागज का आकार और मोटाई निर्धारित करने के लिए गुद्दे को सिलेंडर पर ढकी हुई स्क्रीन पर समान रूप से फैलाया जाता है। पानी वाष्पित होकर निकल जाता है, जिससे गुद्दा सूख जाता है। फिर इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ाया जाता है। दबाना, सुखाना और रोल करना यानी कि बेलना। रोलर सूखते हुए गुद्दे को दबाते हैं और उसे चिकना बनाते हैं। एक बार जब गुद्दा निर्जलित हो जाता है, तो इसे एक कागज की चादर बनाने के लिए लपेटा जाता है। काटना। काटने वाली मशीनें कागज को आवश्यक आकार में काटती हैं। पैक करने और भंडारण में भेजने से पहले कागज के रोल और शीट में बनाए जाते हैं। उत्पादन काम सभी अनुभागों में एक ही समय में होते हैं। बैच प्रणाली में काम यानी कि करना। आइए देखें बैच क्या होता है। कारखाने में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न भागों में वितरित करने से पहले हर एक लॉरी से आने वाले लकड़ी को बैच संख्याएं प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ग एक ही बैच की लकड़ी पर काम करता है, जिसमें एक वर्ग काटता है, दूसरा
गूदे में बदल देता है और तीसरा फैलाता है। एक कारखाने में बैच प्रणाली का उपयोग समरूप परिणाम, निरंतर उत्पादन और प्रबंधकों को विशिष्ट उत्पाद समूहों में आने वाली समस्याओं की पहचान करने में मदद करती है। कर्मचारियों के कार्य घंटे और शिफ्ट यानी पॉली। कागज कारखाने 24 घंटे सातों दिन चलता है और इसमें 3 शिफ्ट होती हैं, ए, बी और सी। प्रत्येक में 800 से 900 श्रमिक होते हैं। शिफ्ट ए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। बी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। और सी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होते हैं। रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है। शिफ्ट साप्ताहिक रूप से बदलती रहती हैं। प्रशासनिक कर्मचारी सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी उत्पाद के प्रबंधन, लेखा देखा जो खाते देखते हैं, व्यापार और बिक्री और कर्मचारियों के कल्याण गतिविधियां आदि की देखभाल करते हैं। कागज को बेचना। कागज कारखानों के कई शहरों में भंडार यानी कि स्टोर हैं और वे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कागज बेचते हैं। कागज का वितरण सुधारित रेलवे और सड़कों के माध्यम से किया जाता है, जो मिल से लकड़ी और कागज के परिवहन को सुविधाजनक बनाते हैं। कागज के कारखाने में काम करना। कारखाने में विभिन्न भूमिकाओं वाले कर्मचारी होते हैं, जैसे मशीनों का संचालन, सहायता करना, बिजली का काम संभालना, सामग्री की धुलाई आदि। कुछ कर्मचारी कुशल इंजीनियर हैं। दूसरी ओर जो श्रमिक पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वे सफाई जैसे शारीरिक श्रम यानी कि मैन्युअल कार्य करते हैं। कारखाने में विभिन्न प्रकार के रोजगार वाले श्रमिकों को, जैसे कि स्थायी, अस्थायी और अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। आइए श्रमिकों पर एक नज़र डालते हैं। स्थायी कर्मचारियों को उच्च वेतन, बचत खाते, स्वास्थ्य बीमा यानी कि कवरेज आदि सहित लाभ मिलते हैं। अस्थायी कर्मचारी सप्ताह से 4 या 5 दिन काम करते हैं।
प्रतिदिन लगभग 100 से 150 रुपए कमाते हैं। लेकिन स्थायी श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अनुबंध कर्मचारी को कम वेतन और कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें कुछ वर्षों के बाद पूर्णकालिक यानी स्थायी कर्मचारी के रूप में काम पर नियुक्त किया जा सकता है। कागज मिल के मालिक। मिल का स्वामित्व व्यक्तियों का एक समूह के पास है जो व्यक्तियों ने एक साथ एक कंपनी बनाई थी। उन्होंने कारखाना स्थापित करने के लिए पैसा निवेश किया और ऋण लिया। मालिक प्रबंधक कर्मचारी और कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। कर्मचारियों को वेतन मिलता है, जबकि मालिक व्यय और किसी भी नुकसान को कवर करने के बाद लाभ रखते हैं। निष्कर्ष। नियमित कागज बनाने में आमतौर पर 5 मुख्य चरण होते हैं। पहला, छिलना। दूसरा, लकड़ी के गुद्दे का निर्माण। तीसरा, गुद्दे को फैलाना। चौथा, दबाना, सुखाना और लुढ़काना यानी कि बेलना। और पांचवा, काटना। और फिर उसे मशीनों के साथ इसे एक कागज की चादर का आकार देना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें।